हेलो एवरीवन, मैं प्रेम शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रेम शर्मा। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग 10th, 12th और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब हम 9th और 11th की तैयारी भी करेंगे। 11th की एक वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है। अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखी है तो जाके वो देख सकता है। अदरवाइज़ किसी का भाई बहन कोई भी 11th क्लास में है तो उस वीडियो को जाके शेयर कर सकता है। चलिए, आज हम बेटा चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड जो कि मोमेंट्स का है और मुल्क राज आनंद जी ने लिखा हुआ है उसके एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड शो ऑन हिज वे। उस चीज़ का नाम बताइए जिसे वो रास्ते में देखता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने टॉय, दूसरा है स्वीट्स एंड गार्लैंड, तीसरा है बलून्स एंड चौथा है डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या बेटा आपका डी ऑल ऑफ दीज, वो इस सारी चीज़ों को देखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट। क्यों जो चाइल्ड है वो बार बार अपने माता पिता से पीछे रह जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। ऑप्शन बी बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लो। ऑप्शन सी बिकॉज ही वॉज क्राइंग। ऑप्शन डी ऑल। तो बेटा वो रोता तो नहीं है ना और ना स्लो चलता है। वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स, क्योंकि रास्ते में से ऐसी चीज़ मिलती हैं जो उसे अट्रैक्ट करती हैं और वो उनके चक्कर में स्लो हो जाता है और वहाँ पर रुक जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन ए। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर्स। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड अज्यूम द नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स। देखो, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं, मेले जाते हैं, तो आपको पता हो जाता है कि आपके पापा का नेचर कैसा है। और अगर वो आपको आंसर नहीं दे रहे हैं, अगर आपने पूछा पापा मुझे खरीदना है और पापा ने कोई आंसर नहीं दिया, इसका मतलब उनका आंसर ना है। तो आप बिना कुछ कहे आगे बढ़ ही जाएंगे। ऐसा ही इसके साथ हुआ था। बाकी जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं था ना बेटा, वो अट्रैक्शन था। और बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शन, क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था? तो नहीं, दोनों ही रीज़न वैलिड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट। वो क्या खाना चाहता था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए बर्फी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। बच्चों को कब रियलाइज हुआ कि वो अपना रास्ता भूल चुका है या फिर अपने माँ बाप को खो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, व्हेन ही टर्न टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक अ राइड ऑन अ राउंड अबाउट। जब वो बेटा झूले पे घूमने के लिए जा रहा था, मतलब परमिशन लेके कि मैं उस पर झूल लूँ, तब उसे मालूम पड़ा कि पीछे मम्मी पापा गायब हो चुके हैं, उसके कोई है ही नहीं, वो खो चुका है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वॉट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। बच्चे ने क्या किया जब उसे रियलाइज हुआ? तो वह रोया और इधर उधर भागा। क्राइड एंड रन हियर एंड देयर। ठीक है बेटा, चैप्टर में लाइन लिखी हुई है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर चैप्टर को जाकर पढ़िए, या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें समरी की वीडियो चाहिए, तो मैं समरी की वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, कितना सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाई डिड द चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग हो गया था। बिकॉज ऑफ सेपरेशन फॉर हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। ठीक, बाकी ऑप्शन बी सी देखिए कितने इररिलेवेंट है। बिकॉज ऑफ नो रेस्पॉन्स फ्रॉम हिज फादर। अगर बेटा अगर पेरेंट्स अगर आपके माँ बाप को जवाब नहीं देंगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा? नहीं ना, इंटरेस्ट तो रहेगा। बिकॉज हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज। बच्चे हैं, मेला देखते देखते इंटरेस्ट चेंज होगा, ये भी सोचो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। वॉट डिड द चाइल्ड रियलाइज। बच्चों को क्या रियलाइज हुआ? तो बच्चे को रियलाइज हुआ दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स, कि जो माता पिता हैं वो अमूल्य हैं। ठीक, और ऑप्शन जो ए है द फेयर वॉज चार्मिंग। तो मेला सभी को आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें कोई रियलाइज करने की बात नहीं है। द टॉयज वर अट्रैक्टिव, जो टॉयज थे वो अट्रैक्टिव थे। दोनों ही इररिलेवेंट ऑप्शन हैं, इन्हें आप आराम से हटा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। क्या चिल्ला रहा है पूरी स्टोरी में? तो पूरी स्टोरी में एक ही चीज़ चिल्लाता है,
आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका मुझे बताना भी नहीं चाहिए था आपको आंसर, लेकिन अब बता दिया तो कोई बात ही नहीं है। वॉट डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड। क्या करता है बेटा वो, तो स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, वो उसके डिफरेंट राइट्स को ऑफर करता है ना। राइट्स के लिए कहता है कि चलो राइट कर लो, है ना। और टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, उससे बात करता है जिससे उसका ध्यान हट जाए, लेकिन वो नहीं हट पाता। तो आप आंसर लगाएंगे डी, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर लगाएंगे बेटा, ऑल ऑफ दीज। बेटा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, इन तीनों का मीन्स सेम है, तो ऑप्शन कोई भी हो लगाना आपको यही वाला है। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। इस लेसन का ऑथर कौन है बेटा, तो आंसर हो जाएगा आपका मुल्खराज आनंद, और इसकी जो स्पेलिंग है वो MULK है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द स्टोरी सोर्स। ये स्टोरी क्या दिखाती है, तो देखो कितने इरिलीवेंट ऑप्शंस हैं, ABC तीनों ही आप आराम से हटा सकती हो। वर्किंग ऑफ फेयर क्या बताते हैं कि मेला कैसे काम करता है, मतलब कैसे लगता है, क्या चीज़ है, कोई प्रोसेस है इसकी, नहीं है। वर्किंग ऑफ विलेज, कैसे विलेज काम करता है, ये भी नहीं है। विलेज पीपल्स आर गुड, कहीं नहीं बोला गया कि गाँव के लोग अच्छे होते हैं, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। एंड द लास्ट वन ऑप्शन डी, वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही बताया गया है कि बच्चे का दिमाग है जो कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स। वो कहाँ गया था बेटा, तो पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ते आए हैं, वो मेला गया था। अब ऐसे एक क्वेश्चन आएगा, वो किसके साथ गया था मेला, तो क्या हो जाएगा आंसर उसका, पेरेंट्स। जैसे कि अब आपसे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। ऑप्शन ए, क्लोज वार्निंग, बिल्कुल। ऑप्शन बी सी आप आराम से हटा सकते हैं। देखिए, विलेज पीपल आर गुड, वी मस्ट गो टू विलेज फेयर, दोनों में से कोई बात नहीं कही गई। क्या कहा गया है, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। क्या सो कह सकते हैं, थीम क्या हो सकता है इसका, कि जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो, ठीक है, वही तो बताया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा बताया गया था कि 13 में, बिल्कुल सेम वैसा नहीं है। हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, कौन बच्चे को मेले लेके गया, तो कौन लेके गया, ऑप्शन ए, पेरेंट्स। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए, पेरेंट्स। वही क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड। बेटा जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का हाथ क्यों पकड़ते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, कि वो भीड़ से बचा सकें। बाकी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लिस्ट द थिंग्स दैट द जनरस मैन डिड आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड। वो सारी चीज़ें बताइए जो आदमी ने की थी, तो ऑप्शन ए, आस्क हिज नेम। ऑप्शन बेटा नाम पूछा था, बिल्कुल पूछा था। ऑप्शन बी, कंसोल्ड एंड ऑफर्ड मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का लालच दिया था, हाँ बिल्कुल दिया था। आस्क्ड हिज पेरेंट्स नेम, उसके माँ बाप का नाम पूछा था, हाँ बिल्कुल पूछा था। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल। एंड द थर्ड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स सो टूवर्ड्स द एंड। क्या होता है बेटा, तो आंसर अभी तो जो लगाते आए हैं वही लगेंगे, वांट ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, क्योंकि माता पिता का प्यार सब चीज से बढ़कर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन। इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो ऑप्शन ए, पेरेंट्स भी हैं, मैन भी है, लॉस्ट चाइल्ड भी है, यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपको बेटा, ऑल ऑफ दीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल अदर थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर। बच्चे ने अंत में क्यों सब चीज़ों से मना कर दिया जो उसको चाहिए थी, तो ऑप्शन ए, लॉस्ट इंटरेस्ट। बेटा बिल्कुल इरिलेवेंट ऑप्शन है, आपने अभी तक ये 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं लगभग सेम ऐसे ही। बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वॉज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि माता पिता के साथ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन खिलौने से। तो आपका आंसर इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी। इसी के साथ हम आज अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मुझे इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।